सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी भाई बंधुओं को जय हिंद जय भारत। आज आपका यूपी टेट है। यूपी टेट 2017 का प्रश्न है, जो हिंदी वर्जन, हिंदी के आपका 23 प्रश्न इसमें मिलेंगे देखने के लिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब पुराने भाई बंधु हैं वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सपोर्ट करें भाई। ठीक, आपका परिवार आपके हित में, आपके लिए अच्छे विद्यार्थी में कौन सा संधि है? विद्यार्थी में कौन सा संधि है? विद्यार्थी में कौन सा संधि है भाई? तो हमारा देखिए, जब भी दो बड़ा की मात्रा लगा हो तो समझ जाइए दीर्घ संधि का है, दीर्घ संधि होता है। ठीक, और इसका संधि विच्छेद होगा, जैसे विद्या प्लस अर्थी होगा। संधि विच्छेद का विद्या प्लस अर्थी होगा। हास्य और दीर्घ, जैसे अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः हास्य या दीर्घ अ, ई, उ स्वर आए तो दोनों मिलाकर, जैसे अ प्लस अ, दोनों मिलकर एक बड़ा आ का निर्माण करते हैं। उसी तरह ई प्लस ई का मिलकर का होता है बड़े का निर्माण। फिर थोड़ा इसको रेज कर दे रहा हूँ। इसी तरह छोटी प्लस बड़ी को मिलकर ही ये क्या होते हैं, बड़ी का निर्माण करते। इसी प्रकार दोनों शब्द को यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक, यहाँ पे देखिए कई उदाहरणों आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है, दोनों मिलाकर यहाँ देव प्लस आले, यहाँ पर बड़ा मंत्र यहाँ से आपको तोड़ना है। सत्याग्रह सत्य प्लस आग्रह होता है। ग्रीस लिखा है, यहाँ पे देखिए बड़ी मंत्र गिर प्लस ईस होता है, गिर प्लस ईस होता है। भानु उदय, जब भी बड़ा मंत्र हो आपका भानु प्लस उदय होता है। ठीक, इस प्रकार के इनके संधि विच्छेद करेंगे। ठीक, अगला देखिए, कानन का परिवाची शब्द क्या है? कानन का परिवाची शब्द क्या है? तो कानन का परिवाची शब्द क्या होता है? वन होता है। क्या होता है? वन। कानन का परिवाची शब्द वन होता है। इसके अन्य परिवाची विपिन, कांतर, हरिणय वन आदि। इसी तरह पुष्प के अन्य परिवाची हैं फूल, कुसुम, सुमन, गुल, प्रसून। ये सब क्या है? पुष्प के परिवाची हैं। ठीक, अगला प्रश्न पर देखें, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या? वाक्य विग्रह का अर्थ क्या है? वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, ये वाक्य को वाक्य विग्रह कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, बीनु पग चले सुनहे बीनु काना, कर बीनु कर्म करे विधु नाना। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इनमें कौन सा अलंकार है? विभावना। कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। अगला प्रश्न, सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम रूप क्या है? सूची होता। क्या होता है? सूची होता सुई का। परिसीमन का विलोम शब्द क्या होगा? परिसीमन का विलोम शब्द का असीमन होता है। क्या होता है? असीमन होता है।
धूसर शब्द का पर्याय है क्या? धूसर शब्द का पर्याय क्या है? गर्दभ होता है। सी नंबर। अगला प्रश्न, दूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है क्या? इसके लिए एक शब्द क्या है बाबू? इस प्रश्न का उत्तर का हुआ आदि भौतिक होता है। ठीक। ऊँट की चोरी नेहरू, ऊँट की चोरी नेहुरे, नेहुरे का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं। कोई बड़े काम छिपकर नहीं किए जाते। पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? आपका धन तो होगा नहीं, दिगु होगा नहीं, बहुगिरी होगा नहीं, कर्मधारण ही समास होगा। क्या होगा? कर्मधारण। यहाँ पे देख लिया जाए। डी नंबर है। क्या है बाबू? डी नंबर है। पंकज में बहुगिरी समास आता है, बहुव्रीहि समास आते हैं। पंकज में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में पूर्व पद उत्तर पद में से कोई भी प्रधान न होकर इनका संयुक्त भाव होता है। ठीक। इसका अगला प्रश्न आपका, अयोग्यवाह कहा जाता है क्या? क्या होता है इसका प्रश्न? अनुस्वर और विसर्ग के होते हैं। ठीक। अयोग्यवाद एक अजगर ही लखी एक और मृगराय बिकल बटोही बीच ही परहे मूर्छा खाए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में कौन सा रस है? तब भयानक रस है। कौन सा है? भयानक रस है। से व्यक्ति निम्न से किस कारक के प्रयुक्त होता है? कर्ता ने कर्म को कारण से यहाँ याद कर लीजिएगा। डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है का, उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर नाकिन में से किस क्रिया का उदाहरण है? उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर नाकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तय इसमें संयुक्त द्विकर्मक पूर्वकालिक या प्रेरणादायक है। तो यहाँ पे प्रेरणादायक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इस ऑप्शन का बाबू डी नंबर है। क्या है? डी नंबर। इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर पूर्वकालिक होता है। उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर पूर्वकालिक क्रिया को उदाहरण, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक कहा जाता है। ठीक। इतना आपको फिर उसके आगे आप पढ़ लीजिएगा। जितना कहा उतना हमने बता दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। इनमें से कौन सा वाचन शिक्षण विधि नहीं है? तब व्याख्या विधि नहीं है। निम्नलिखित में अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य क्या है? इसमें से निम्नलिखित में से अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य क्या है? तो सहानुभूति विचारों और भावों को अभिव्यक्त करना होता है। देखिए, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है तो व्याख्या विधि नहीं है। निम्नलिखित में अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य नहीं है। क्या नहीं है? का स्वानुभूत विचारों और भावों को व्यक्त करना नहीं है, उद्देश्य होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर ए होगा, जॉर्ज अब्राहम गिब्सन महोदय जी ने। अगला प्रश्न है आपका, बिरहने भावरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भाव में टेरत हाय दई ले अंचरा मुख असुवन पोछत उगरे गात सही किसकी पंकित है? मीराबाई का। किसका है? मीराबाई का। हिंदी का पहला पत्र क्या है? हिंदी का पहला पत्र क्या? उदंत मार्तंड है। सूफी संतों की शैली है क्या? सूफी संतों की शैली क्या है? मसनबी है। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा बाबू? बी नगर। मैत्रेयी पुष्पा है। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो किस घाट पे हुआ था? 80 घाट पे। कहाँ हुआ था? 80 घाट पर। भक्त काल के रचनाकार है कौन? तो नाभादास जी हैं। नाभादास। इस गद्यांश को पढ़िएगा। करा दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प छाटिए। ठीक। करा धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर से तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरत रहती है। बस मनुष्य इन्हीं हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है। आज्ञा का मानकर क्या करता है? अपना पालन करता है। पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा है तो स्वार्थपरत उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा के योग हो जाएगा। इसलिए वह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का बर्ताव किया है। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है
वे संसार में उन्नति करती है और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते हैं वे संसार में लज्जित होते हैं। अपने कर्तव्य पे ध्यान नहीं देते हैं वो क्या हो जाते हैं? लज्जित हो जाते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। जो कर्तव्य पालन करता वह अपने कामों और वचनों का सतता पर बर्ताव रखता है। सतता ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें इस संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता है। संसार में ऐसा कोई काम है झूठ बोलने से नहीं चल सकता है। झूठ बोलना कई रूपों में दिखाई पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़ाकर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ मूठ दूसरों को ही हाँ में हाँ मिलाना आदि। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं पर करते वही हैं जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर हमने अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाने पर समाज के लोग उनसे घृणा करने लगती है। प्रश्न है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाले प्रवृत्ति कौन सी है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर है बाबू, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या? कमजोर मन, उद्देश्य के निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। इस प्रश्न का उत्तर ये नंबर होगा ही। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ बना, कैसे बना? वो अपने कर्तव्य के, क्या बने? अपने कर्तव्य से। निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प क्या है? तो नि प्लस निर्बलता का हो गया और निर्बलता प्लस ता, तो इसमें क्या हुआ? निर्बलता दोनों का एक ही में हो जाएगा। ठीक। कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है? कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होता है? कायरता होता है। ठीक। अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है? अपना मतलब अनिस्वार्थी होता है। क्या होता है बाबू? स्वार्थी होता है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। आपका 30 प्रश्न हो गया बाबू। आप लोग सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिएगा। अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक। और सभी को जय हिंद।